चलो देखो, ये एक्सरसाइज 5E का क्वेश्चन नंबर 7 है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया था। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, अपने को इन्वर्स निकालना है और ये 3/3 का है ना। तो 3/3 के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, वो भी रो ऑपरेशन पे। तो मान लेते हैं इसको, लेट A इक्वल्स टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1। तो अपने को A का इन्वर्स निकालना है। वी नो दैट, क्योंकि रो ऑपरेशन से निकालना है, वी नो दैट क्या होता है, A इक्वल्स टू आई ए होता है। ठीक है, तो A इक्वल्स टू आई होता है, तो हम लोग इसको क्या लिख पाएंगे, तो दिस इम्प्लाइज, देखो A क्या है अपना, A है 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ठीक है, ये अपना है। अच्छा, ये तो A हो गया। I 3/3 का क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और A। तो अपने को क्या करना होता है इसमें कि ये जो I है हमारा, इसको, ये I है और ये जो A है हमारा, इसको अपने को I बनाना है। ठीक है, इसको अपने को क्या करना है, I बनाना। I कहने का मतलब क्या हो गया कि ये 1 हो जाना चाहिए, ये 0 1, ये 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो एक चीज हमको यहाँ पर दिख रहा है कि अगर इसको 1 बनाना है तो अपने लोग क्या कर सकते हैं, इस दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। अप्लाई R1 इंटरचेंज R2। तो देखो, जैसे ही हम लोगों ने R1 इंटरचेंज R2 लगाया तो क्या हो गया, पहला रो दूसरे रो में चला जाएगा और दूसरा रो पहले रो में चला आएगा। तो 1 2 3, दूसरा रो देखो पहले रो पर आ गया और अब पहले रो को दूसरे की जगह पर 0 1 2 आ गया और ये है 3 1 1। ठीक है, और यहाँ भी देखो क्या आ रहा है, क्योंकि जो यहाँ इसमें जो अप्लाई होगा वही ऑपरेशन यहाँ भी अप्लाई होगा, तो इसका भी रो 1 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो देखो 0 1 0, दूसरा वाला रो पहले रो पर आ गया और पहला रो जो वो दूसरे पर चला जाएगा, 1 0 0 0 0 1। चलो ठीक है, हमारा यह हो गया, पहला एलिमेंट तो बन गया। अपने को क्या हमेशा ध्यान रखना है कि एक एक एलिमेंट को अपने को बनाना है। ठीक है, तो ये एलिमेंट बन गया, अब इसको 0 बनाना था। देखो ये भी ऑलरेडी 0 है ही मेरे पास। अब कोशिश करते हैं हम लोग इसको 0 करने का। तो ये 0 कैसे होगा, तो इसको R1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और R3 में माइनस कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई, हाँ थोड़ा देखो, R3 माइनस 3R1 ऐसा कर लिए हम लोग, R3 माइनस 3R1 हम लोग ऐसा कर लिए। अच्छा, अब थोड़ा देखो ध्यान से, तो दिस इंप्लाइज क्या आ रहा है कि R1 तो 1 2 3 रह गया, 0 1 2 हो गया, R3 देखो ये 3 है, R3 ये 3 है, माइनस 3 इंटू R1 1, तो 3 माइनस 3 इंटू 1 3, तो 3 माइनस 3 क्या हो गया, ये 0 हो गया। देखो R3 की जगह 1 माइनस, यहाँ पर R3 की जगह अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 3 इंटू R1 की जगह 2, R1 की जगह 2 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब थोड़ा देखो यहाँ पर कि अगर हम लोग यहाँ पर R3 में 1 लिख रहे हैं तो 1 माइनस 3 इंटू 2, तो 1 माइनस 6, तो 1 माइनस 6 क्या आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा। अब देखो R1 की जगह क्या है तुम्हारा, R3 की जगह क्या है तुम्हारा, 1 माइनस 3 इंटू, यहाँ से ले लो 3, तो 3 इंटू 3 कितना आता है, 9, तो 1 माइनस 9 कितना आ जाएगा, माइनस 8 ऐसा आ गया। इक्वल्स टू, चलो यहाँ भी वही चीज करेंगे, 0 1 0 1 0 0। अब यहाँ पे देखो R3 क्या है तुम्हारा, 0 माइनस 3 इंटू 0, तो 0 ही रह गया। यहाँ क्या है तुम्हारा R3 0 माइनस 3 इंटू 1, तो ये क्या आ गया, माइनस 3 आ गया। और R3 क्या है तो 1 माइनस 3 इंटू 0, तो क्या रह गया, ये 1 ही रह गया। और इसके साथ हमारा क्या आ गया, A आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहुंचे। अभी देखो ये हो गया, अब कोशिश करना है इसको 0 बनाने का। तो चलो देखो, इसको 0 बनाने के लिए हम लोग क्या कर लें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देते हैं। तो हमारा ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको 0 बनाने के लिए। अप्लाई R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2 हम लोगों ने कर लिया। तो देखो इसको 0 बनाना था अपने को, तो अभी क्या आ रहा है समझो। तो R1 माइनस 2R1, R1 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और यहाँ 2 अब माइनस 2 इंटू 1 2, तो ये क्या हो गया तुम्हारा 0 हो गया। और 3 अब माइनस, देखो यहाँ पर 3 है, अब माइनस 2 इंटू R2 की जगह 2 है, तो 3 माइनस 2 इंटू 2 कितना आ रहा है 4, तो 3 माइनस 4 कितना आ गया तुम्हारा -1, ऐसा आ गया। ठीक है, और यहाँ पर है तुम्हारा 0 1 2, और यहाँ है तुम्हारा 0 -5 -8, ऐसा इक्वल टू, यहाँ भी चेंज होगा सेम। R1 क्या है 0 माइनस, R1 क्या है तुम्हारा 0 माइनस 2, तो ये -2 हो गया। 1 माइनस 2 इंटू 0 तो 0 तो 1 ही हो गया तुम्हारा, 0 माइनस 0 तो 0 ही हो गया तुम्हारा, ये आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, अच्छा यहाँ तुम्हारा 1 0 0 है, और 0 माइनस 3 1, ये रहा तुम्हारा A। चलो देखो अब हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ते हैं, क्या अप्लाई करना चाहिए। देखो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, इसको अपने को 0 करना है, तो कैसे 0 होगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं। तो अप्लाई R3 प्लस 5R2, ठीक है, R2 में 1, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है अपना, R1 में तो कोई चेंजेस नहीं है, 0 1 0 माइनस 1 0 1 2, और 0 R3 0 प्लस 5 इंटू 0, 0 प्लस 0 तो 0 ही हो गया, -5 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 5, तो ये आ गया 0। अब यहाँ क्या है -8, ये क्या है तुम्हारा -8 प्लस 5 इंटू 2 10, तो -8 प्लस 10 कितना आ रहा है मेरा 2 आ रहा है। ठीक है, अब देखो इक्वल्स टू R1 तो एज इट इज रह जाएगा, -1 -2 1 0 1 0 0। अच्छा अब देखो यहाँ पर R3 0 प्लस 5 इंटू 1, तो 5 प्लस 0 यहाँ 5 आ गया, -3 तो ये तो -3 आ गया, 1 प्लस 5 इंटू 0 तो ये 1 ही रह गया। अच्छा अब देखो इसको 0 करने का हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा मौका है, तो क्यों ना हम इसको इसमें माइनस करते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। इस पर भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अप्लाई कर देते हैं हम लोग। अप्लाई R2 माइनस R3, तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, R1 में तो कुछ नहीं, 1 0 -1 आ रहा है, और देखो R2 माइनस R3 0 माइनस 0 तो 0 आ गया, और 1 माइनस 0 1 आ रहा है, 2 माइनस 2 क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, और अब क्या करना है यहाँ पे 0 0 2 रहा। अब चलो देखो यहाँ भी हम लोग R2 माइनस R1 तो वैसे ही छोड़ देंगे, -2 1 0, और R1 माइनस R3 तो 1 माइनस 4 माइनस 5 तो -4 बच गया, 1 माइनस 5 -4, 0 माइनस माइनस प्लस 3, और 0 माइनस 1 तो -1 हो गया। ठीक है, और ये 5 माइनस 3 1। अब बात रही इसको 1 करने का, तो 1 करने का एक तरीका हमको क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है कि इसमें इसको अगर माइनस का एक प्लस कर दिया जाए तो ये 1 हो जाएगा, बट इसको 1 करने के चक्कर में मेरा 1 प्लस 0 ये भी 1 आ जाएगा, तो बिगड़ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारे पास दूसरा एक ही उपाय बच रहा है कि R3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। अप्लाई R3 1/2 R3, इस पर कोई असर नहीं आएगा, इस पर कोई असर नहीं आएगा, और ये 1 हो जाएगा मेरा। तो अभी देखो दिस इम्प्लाइज 1 0 माइनस 1 0 1 0। अच्छा 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, R2 को इसको, सॉरी R3 है ये, तो R3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और 1/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह तुम्हारा R3 में 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो R1 में कोई चेंजेस नहीं होगा, -1 -2 1 0
-4 3 -1। अच्छा, इसमें 2 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5/2, ये आ जाएगा -3/2, ये आ जाएगा 1/2 और ये आ गया a। सही है। अब देखो इसको जीरो करना, ये बहुत ही इजी है। R1 में R3 अपन लोग जोड़ देते हैं, तो अप्लाई R1 प्लस R3, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा और इस दोनों पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो देखो क्या मिल रहा है अपने को, 1 + 0 1, 0 + 0 0, -1 + 1 0। अभी यहाँ आ रहा है 0 1 0 और 0 0 1, और इधर भी जोड़ लो तुम, -2 यहाँ जोड़ रहे हैं, -2 प्लस 5/-2 प्लस 5/2, तो कितना आ रहा है -4 प्लस 5/2, तो ये 1/2 आ रहा है। तो यहाँ 1/2 आ गया, और यहाँ क्या आ रहा है 1 + -3/2, तो 2 - 3/2 तो -1/2 आ रहा है। ठीक है, और 0 + 1/2 तो 1/2 ही हो जाएगा, और R2 R3 तो जैसा है वैसे ही रहने वाला है, -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2, ये रह गया, और साथ में a। ठीक है, तो देखो अब इट इज इन द फॉर्म ऑफ I = BA, तो दिस इम्प्लाइज A 1 = B। ये रब था मेरा, तो यहाँ से A 1 क्या आ रहा है मेरा, वो आ रहा है 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। ठीक है, यही अपना आंसर है। समझ में आ गया। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पर आते हैं, 8 नंबर पर आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसको लेके। देखो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है कि 2 -3 3 और 2 2 3 3 -2 2। तो इसको अपने को क्या करना है, इन्वर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का। सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट A = 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2, ऐसा है। क्योंकि अपने को रो ऑपरेशन से इसको सॉल्व करना है, तो वी नो दैट A = IA। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हम लोग A की जगह 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2 और I की जगह 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कर लेंगे, और ये A। तो अपने को क्या करना है, इस पूरे मैट्रिक्स को I बनाना है। ठीक है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाना है। तो क्या अप्लाई करना चाहिए, तो इसको 1 बनाने के लिए अगर ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, तो फिर 3 में 2 माइनस करके अपन लोग 1 बना सकते हैं। तो अप्लाई करते हैं, पहला R1 इंटरचेंज टू R3, R1 को किसके साथ इंटरचेंज कर दिया, R3 के साथ इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब R1 की जगह R3 आ जाएगा, 3 -2 2, और R2 तो जैसा है वही रहने वाला है, 2 2 3, और R3 की जगह आ जाएगा 2 -3 3, ऐसा आ गया। अच्छा, अगर LHS में हम लोगों ने इंटरचेंज किया R1 R2 के साथ, तो RHS में भी इंटरचेंज हो जाएगा हमारा, और RHS में देखो क्या हो जाएगा, R1 को R3 के साथ कर रहे हैं, 0 0 1 0 1 0 1 0 0, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा A।
तो अब देखो, क्योंकि हमको इसको 1 बनाना है तो इसमें इसको माइनस कर लेते हैं। अप्लाई R1 माइनस R2। तो जैसे ही माइनस करेंगे देखो अपने को क्या मिल रहा है, 3 में 2 गया, 1 बचा, -2 क्या आ गया, -4 आ गया, 2 - 3 -1 आ गया, यहाँ 2 2 3 हो गया, 2 - 3 3 हो गया, और R1 - R2 0 हो गया, 0 - 1 -1 हो गया, 1 - 0 1 आ गया। ठीक है, 0 1 0 1 0 0, और ये क्या है तुम्हारा A है। ठीक है, तो अब चलो देखो आगे बढ़ते हैं इसको लेकर हम लोग, और ये 0 बनाना है इसको अपने को। तो क्या करें, इसमें इसको माइनस कर दो, ये 0 बन जाएगा। तो अप्लाई R2 में R3 माइनस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कर लेते हैं अप्लाई R2 माइनस R3। तो R2 में R3 माइनस हम लोग करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा समय जगह चाहिए, तो देखो R1 तो जैसा का तैसा 1 -4 -1 2 2 3, अच्छा सॉरी R2 माइनस R3 था ना, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, ये वाला चीज 0 आ जाएगा, और ये 2 माइनस माइनस प्लस 3, 2 माइनस माइनस प्लस 3 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा ये। ठीक है, और 3 - 3 ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, अब R3 तो जैसा है वैसे लिख दो, 2 - 3 3। RHS में भी सेम अप्लाई करेंगे हम लोग। तो देखो ध्यान से, R1 में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, 0 -1 1 रह गया, इधर A है। R2 के R2 माइनस R3, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 0 - 1 कितना आ रहा है, -1, और 1 - 0 कितना आ रहा है, 1, और 0 - 0 क्या आ रहा है, 0, और 1 0 0। ठीक है, अच्छा अब दूसरा देखो, अब क्या करना चाहिए अपने को, इसको अपने को 0 बनाना है, तो इसको मल्टीप्लाई करके 1 से 2 से इसमें माइनस कर देते हैं तो ये 0 बन जाएगा। तो अप्लाई R3 माइनस 2R1। तो देखो क्या मिल रहा है अपने को, तो R1 तो जैसा है वैसे ही रह जाएगा, 1 -4 -1, R2 भी 0 5 0। ठीक है, R3 2, यहाँ 2 - 2 × 1। ठीक है, तो देखो हम लोग इसका थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, R3 की जगह क्या है तुम्हारा, 2 माइनस R2 की जगह 2 × R1 की जगह देखो, तो R1 क्या है तुम्हारा 1, तो कितना रहा है, 2 - 2 0, तो यहाँ पे आ गया 0। चलो R3 देखो अभी क्या है यहाँ पे तुम्हारा -3 -2 × R1, तो इस R3 के लिए R1 क्या है तुम्हारा -4। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है, -3 + 8 कितना आ गया, 5, तो ये आ गया तुम्हारा 5। अच्छा, अब थोड़ा सा देखो, R3 की जगह क्या है तुम्हारा 3 -2 × R1 की जगह देखो क्या है तुम्हारा -1, तो -1 है, तो 3 - +2 ये भी क्या आ गया तुम्हारा 5, तो ये भी आ गया तुम्हारा 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे R1 तो 0 -1 1 बचा, और R2 क्या है तुम्हारा -1 1 0 है, और R3 पर आते हैं फिर से, देखो क्या है तुम्हारा 1 -2 × R3, देखो R3 -2 × R1 क्या है 0, तो देखो 1 × 0 तो 1 आ गया तुम्हारा, 1 - 0 1 -2 × 0 0, तो 1 - 0 1 आ गया तुम्हारा यहाँ पे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या है तुम्हारे पास, R3 है 0 तुम्हारा, 0 -2 × अच्छा R1 की जगह क्या है तुम्हारा -1, तो माइनस माइनस +2 हो गया, तो ये 2 आ गया तुम्हारा। अच्छा, R3 इस बार क्या है यहाँ पे 0 है, 0 -2 × R1 क्या है तुम्हारा 1 है, तो -2, तो ये वाला -2 हो गया। ठीक है, इतना आया हमारा, है ना। तो चलो अब देखो इसको लेकर आगे बढ़ते हैं हम लोग, कि अब क्या दिख रहा है हमको कि R1 जो है तुम्हारा, ये R2 जो है तुम्हारा वो 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हमारे पास एक अच्छा सा मौका है कि इसको भी 1 बना देते हैं, इसको भी 1 बना देते हैं, हमको सॉल्व करने में आसान हो जाएगा।
तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे R2 1/5 R2 एंड R3 1/5 R3, मतलब R2 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिए और R3 को भी 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा R1 तो 1 - 4 - 1, R2 में 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0, 1/5 × 5 क्या आ रहा है 1, और ये क्या है तुम्हारा 0, और R3 1/5 R3, ये तो 0 आ गया, ये 1 ये 1। अच्छा देखो यहाँ से 0 - 1 1, इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई करो तो -1/5 1/5 0, इसमें 1/5 से करो तो 1/5 2/5 -2/5, और ये क्या रहा तुम्हारा a, ये 5। ठीक है, अब चलो देखो यहाँ पर इसको अपने को 0 करना है, इसमें इसको माइनस कर लेते हैं। तो अप्लाई R, देखो इसको 0 करना है ना, R3 माइनस R2 कर दिए हम लोग। तो देखो क्या आ रहा है R1 तो जैसा का तैसा 1 - 4 - 1 0 1 0, और R3 माइनस R2 करना है तो 0 1 - 1 ये भी 0 आ जाएगा, और 1 - 0 1 आ गया। ठीक है, अच्छा अभी देखो यहाँ पर 0 - 1 1 -1/5 1/5 0। अच्छा R3 माइनस R2, तो -1/5 माइनस माइनस प्लस 1/5 तो कितना आ रहा है ये 2/5, 2/5 माइनस 1/5 तो कितना आया 1/5, -2/5 0 -0 तो -2/5, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा a। ठीक है, अच्छा अब देखो सारा हो गया, इसको तो 0 करना बड़ा आसान है, इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं, R1 + R3 कर लेते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं, अप्लाई R1 + R3। देखो R1 + R3 करने से क्या मिलेगा अपने को, तो ये 1 + 0 तो 1 ही हो गया, 1 हो गया, -4 + 0 ये भी -4 ही रह गया, और -1 + 1 ये वाला 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ है तुम्हारा 0 1 0 0 0 1 इक्वल्स टू, यहाँ भी अपने को क्या करना पड़ेगा R1 + R3 0 + 2/5, तो ये 2/5 हो गया, -1 + 1/5। तो देखो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं -1 प्लस, यहाँ से देखो -1 + 1/5, तो कितना आ रहा है 5 - 5 + 1 तो -4/5, तो यहाँ पर कितना आ रहा है तुम्हारा -4/5। फिर देखो 1 ± 1 ± 2/5, तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा, एलसीएम ले लो 5 - 2 तो 3/5, तो यहाँ पर आ गया हमारा 3/5। ठीक है, तो अब इसको हटा देते हैं। अब तुम्हारा R1 + R3 तो हो गया, अब दूसरा जो है वही रह जाएगा -1/5 1/5 0, और फिर क्या है तुम्हारा 2/5 1/5 और -2/5, ये आ गया। ठीक है, और साथ में इधर a भी लिखा हुआ है मेरा, इसके साथ मल्टीप्लाई में a भी लिखा हुआ है, लिख लेना तुम लोग। अब देखो क्या बच गया, सारा चीज हो गया मेरा। अब क्या बच रहा है, सिर्फ फर्स्ट रो का जो है तुम्हारा ये -4 बच जा रहा है। तो फर्स्ट रो का ये -4 बच रहा है, इसको हमको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना चाहिए। तो अप्लाई R1 + 4R2, ये हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है R1 + 4R2। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं R1 + 4R2, तो R1 1 4 × 0 1, अभी यहाँ -4 अब प्लस 4 × R2 1, तो -4 + 4 ये 0 ये 0 ये 0 1 0 ये 0 0 1, ये हो गया। ठीक है, और इक्वल्स टू, अभी इधर हम लोग करते हैं, थोड़ा ध्यान देना कि क्या है तुम्हारा R1 क्या है तुम्हारा, देखो 2/5 + 4, R2 क्या है तुम्हारा -1/5,
तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2/5 माइनस 4/5, तो आ रहा है -2/5। तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा -2/5। अभी यहाँ देखो -4/5 प्लस 4 इंटू 1/5, तो -4/5 प्लस 4/5, ये तो 0 हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा, अब फिर देखो क्या R1 3/5 प्लस 4 इंटू R2 0 है, तो R2 अगर मेरा 0 है तो ये हो गया हमारा 3/5, तो ये है तुम्हारा 3/5। और बाद बाकी तो सेम है, -1/5 1/5 0, -2/5 1/5, और सॉरी ये माइनस नहीं है, ठीक है, ये तो इसका लाइन था, ये माइनस नहीं है। 2/5 1/5 और -2/5, और ये हो गया a, हो गया ना I इक्वल टू बी ए के फॉर्म में। तो A इनवर्स इक्वल टू दिस इम्प्लाइज A इनवर्स इक्वल टू ये पूरा मेरा इनवर्स हो गया। चाहो तो 5 आप कॉमन भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट ही तुम्हारा ये आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो यही आंसर हो गया मेरा, -2/5 0, 3/5 -1/5 1 0, और 2/5 1/5 और -2/5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9 पर। देखो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा 302159647। तो सोल्यूशन देखो हमारा, सोल्यूशन मान लेते हैं लेट a इक्वल टू 302159647, ये ठीक है। पहले ही लाइन दे देते हैं क्योंकि चलो देखो, वी नो दैट a इक्वल टू IA। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर a लिख दें हम लोग, क्या है a हमारे पास 302159647 इक्वल टू, देखो यहाँ से i क्या है तुम्हारा 100010001, ऐसा है, और ये a है। ठीक है, तो देखो तो अपने को क्या करना है, इस वाले चीज को क्या बनाना है 1000010, तो इस दोनों को अगर आपस में इंटरचेंज कर लें तो ये 1 अपने आप बन जा रहा है। तो अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई R1 इंटरचेंज R2, तो क्या आ रहा है, ये 1 5 9 और 3 ऐसा आया। ठीक है, अब देखो इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ाते हैं, इस दोनों को आपस में चेंज करते हैं, तो ये वाला लाइन हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1, ये हो गया a। तो देखो मेरा पहला काम तो हो गया, क्या, ये मेरा 1 बन गया। अब दूसरा काम होता है इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना। तो इजीली 0, देखो क्या हो रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें कर दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, या फिर 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग करते हैं इसको आगे, अप्लाई R2 माइनस 3R1, R2 माइनस 3R1, तो देखो क्या आ रहा है अपने यहाँ पे, R1 तो 159 हो गया, और अभी देखो R2 माइनस 3R1, तो 3 माइनस 3 क्या आ गया 0। अच्छा 0 माइनस, देखो यहाँ पे 0 माइनस 3 इंटू 5 -15 हो गया ये, और 2 माइनस 3 इंटू
9, 9 3 या 27, तो 2 माइनस 27 माइनस 25 आ गया। ठीक है। अच्छा अभी ये क्या आ रहा है तुम्हारा 6 4 7, और उसी तरह यहाँ पे 0 1 0, और R2 माइनस 3 R1, तो ये तो 1 ही बच गया, 0 माइनस 3 हो गया ये, और ये 0 हो गया। ठीक है। अच्छा अब देखो आगे, ये तो 0 0 1 है, यहाँ आ गया A। ठीक है। चलो अब सोचो आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमको 6 को 0 बनाना है, तो 6 को अगर अपने को 0 बनाना है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करते हैं। तो अप्लाई R3 माइनस 6 R3 माइनस 6 R3। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, R1 तो जैसा है वैसे ही रहेगा, 159 0 माइनस 15 माइनस 25, और 6 माइनस 6, ये हो गया हमारा 0। अच्छा 4 यहाँ पर देख लो, तुम्हारा रफ करते जाते हैं थोड़ा सा हम, तो क्या है तुम्हारा यहाँ पे R3 क्या है तुम्हारा 4 माइनस 6 इंटू R3, सॉरी 6 इंटू R1 होगा ना, 6 इंटू R1, 6 इंटू R1 कितना है तुम्हारा 5, तो 4 माइनस 30, इसका मतलब हो गया माइनस 26, ऐसा आ रहा है। ठीक है, माइनस 26। अच्छा अब देखो आगे, अब क्या है तुम्हारा R3 7, अब माइनस 6 इंटू R1 कितना है 9, तो 7 माइनस 9 6 या 54, तो 7 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा माइनस 47। ठीक है, माइनस 47, तो ये आ गया तुम्हारा माइनस 47। और इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा, R1 तो जो है वही लिख दो, 0 1 0 1 माइनस 3 0। अभी देखो क्या है तुम्हारा R3 0 माइनस 6 इंटू 0, तो 0 हो गया, फिर 0 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 हो गया, और 1 माइनस 0, ये तो 1 हो गया, ये A है। तो चलो अभी हम लोगों ने पूरा इसको तो बना लिया 0। अच्छा अब देखो थोड़ा ध्यान से, अब क्या करना चाहिए अपने को, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने का सबसे आसान उपाय क्या है कि आप इसको 1 बना लो, तो ये फिर इजीली 0 बन जाएगा, ये भी इजीली 0 बन जाएगा। तो हम लोग इसको 1 बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, 15 से डिवाइड कर देते हैं, 15 से R2 को डिवाइड करते हैं। तो अप्लाई R2 1 बाई माइनस 15 R2, तो 1 बाई माइनस 15 R2 कर दिया हम लोगों ने। तो देखो अब क्या आ रहा है, R1 तो जैसा है 159, और ये आ रहा है 0 माइनस 15 इंटू 1 बाई 15 1, और क्या आ रहा है देखो थोड़ा सा, यहाँ क्या है तुम्हारा माइनस 1 बाई 15 इंटू R2 माइनस 25, तो 5 3 या 5 5 या कितना आ रहा है 5 बाई 3 आ रहा है, ये कितना है 5 बाई 3 आ रहा है। अच्छा अभी यहाँ देखो क्या है तुम्हारा 0 माइनस 26, और यहाँ कितना आ रहा है माइनस 47। तो यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं R2 पर, और अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 0 1 0, और R2 को माइनस 1 बाई 15 से, तो माइनस 1 बाई 15, तो माइनस 3 इंटू माइनस 15, तो 1 बाई 5 बच रहा है, और ये 0 हो रहा है, 0 माइनस 6 1, ये तुम्हारा A आ गया। ठीक है। अच्छा अब क्या करना चाहिए, अपने को इसको 0 करना चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पर, अप्लाई करते हैं R1 माइनस 5 R1 माइनस 5 R2 1, 5 माइनस 5 क्या है तुम्हारा 0, और अब देखो क्या है तुम्हारा R1 क्या है तुम्हारा 9 माइनस 5 इंटू R2 कितना है तुम्हारा 5 बाई 3, तो 9 माइनस 25 बाई 3, एलसीएम हो गया 3,
27 माइनस 25, तो 2/3 ये आ रहा है तुम्हारा 2/3। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया तुम्हारा 0 1 5/3, और ये आ रहा है 0 माइनस 26 और माइनस 47, और यहाँ देख लो R1 माइनस 5R2, तो 0, देखो R1 की जगह क्या है 0 माइनस 5, R2 की जगह माइनस 1/15, तो कितना माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15, तो 1/3 आ रहा है। 1 माइनस 5 इंटू R2, R2 क्या है तुम्हारा 1/5, तो 1 माइनस 1 ये क्या आ गया तुम्हारा 0, और 0 माइनस 0 तो ये तो 0 ही रह जाएगा, ये तुम्हारा हो गया A। अच्छा, अब देखो तुम्हारे पास क्या है, देखो ये क्या है तुम्हारा माइनस 1/15, ये क्या है तुम्हारा 1/5, और ये क्या है तुम्हारा 0 0 माइनस 6 1। एक्चुअली ये बड़ा ही लेंदी क्वेश्चन होता है, तो इसको बनाने के लिए बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है। अगर एक भी कहीं पे मिस्टेक हो गया तो तुम्हारा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि मिस्टेक ना हो पाए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो क्या करना चाहिए, ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, इसको अपने को क्या करना है 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 26 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। अप्लाई R3 प्लस 26 R2, तो देखो 1 0 2/3, 0 1 5/3, और 0 R3 प्लस 26, 0 प्लस 0 तो 0 ही हो गया, और माइनस 26 प्लस 26 ये क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो मेनली यहाँ आते हैं, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। देखो क्या है तुम्हारा R3 माइनस 47 प्लस 26 R2 क्या है तुम्हारा 5/3। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, क्या है तुम्हारा 3, 7 3 जा 21, कैरी 2, 4 3 जा 12 13। ठीक है, सॉरी 7 3 जा 21, कैरी 2, 4 3 जा 12 14, प्लस, और यहाँ से देखो कितना आ रहा है 26 5 जा 130। ठीक है, और ये क्या आ रहा है माइनस करेंगे तो माइनस 11/3, तो ये वाला चीज़ आ गया मेरा माइनस 11/3। ठीक है, तो अब देखो वही सेम चीज़ अपने को इधर भी लगाना है। क्या आ रहा है तुम्हारा 1/3 0 0, माइनस R2 में तो कोई चेंजिंग नहीं है, 1/15 1/5 0। अच्छा, अभी देखो R3 क्या है तुम्हारा, R3 है मेरा 0। ठीक है, R3 देखो कर लेते हैं यहाँ पे। देखो R3 क्या है तुम्हारा, R3 है 0 प्लस 26, और R2 क्या है तुम्हारा माइनस 1/15, तो क्या आ जाएगा माइनस 26/15, तो माइनस 26/15। अच्छा, R3 क्या है यहाँ पे माइनस 6 प्लस 26 इंटू 1/5, तो इतना देखो क्या आ रहा है यहाँ पे 5 6 5 जा माइनस 30 प्लस 26, तो माइनस 4/5, तो ये वाला चीज़ आ रहा है मेरा माइनस 4/5। अच्छा, अभी 1 प्लस, अच्छा 1 प्लस 26 इंटू 0, ये तो 1 ही रह गया, और ये हमारा आई आ गया, ए आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या करना है अपने को, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो गया है ज़्यादा, बट इसी तरह बनता ही है सब, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो अब आगे बढ़ो, देखो इसमें क्या करना है, क्या करना चाहिए अपने को, इसको 1 कर लेना चाहिए। अगर ये वाला चीज़ मेरा 1 हो गया ना, तो हम लोग बहुत ईजी से इस दोनों को 0 कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वाले चीज़ को हम लोग 1 कर लेते हैं। तो देखो 1 कर लेते हैं, तो इसको 1 करने के लिए क्या करना चाहिए, माइनस 3/11 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अप्लाई माइनस R3 माइनस 3/11 R3, इससे क्या होगा ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है मेरा R1 इधर तो तुम्हारा 1 0 2/3 है, 2/3 है, 0 1 5/3 है, और ये 0 0, और ये क्या हो गया तुम्हारा 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ देखो क्या आ रहा है तुम्हारा 1/3 0 0, और थोड़ा ध्यान दो,
1/3 0 0 हो गया। दूसरा क्या है तुम्हारा -1/15 1/5 0 आ गया। अच्छा, अब R3 की बारी है, तो कुछ अपने को रफ करना पड़ेगा, तो हम लोग रफ कर रहे हैं। तो देखो R3 में क्या है हमारे पास, तो R3 में जो है हमारे पास है माइनस R3 जो चेंज होगा -3/11 इंटू क्या यहाँ से 26/15 -26/15, ठीक है। तो प्लस आ रहा है, ये 5 आ रहा है, तो कितना आ गया तुम्हारा माइनस माइनस प्लस 26/55, तो ये आ रहा है 26/55, ठीक है। अच्छा, आगे देखो -3/11 इंटू -4/5, तो ये आ रहा है 12/55, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा 12/55, तो ये वाला आ रहा है 12/55, और -3/11 इंटू 1, तो यहाँ आ रहा है -3/11, ये हमारा हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा ए है, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या करते हैं हम लोग, अप्लाई क्या करना चाहिए इसमें अपने को, ये 1 आ गया, इसको 0 करना है, तो 5/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दो, तो अप्लाई R2 माइनस 5/3 R3, तो देखो क्या हो रहा है, R1 तो जैसा का तैसा रह जाएगा, 1 0 2/3 है ये 2/3, और R2 0 माइनस 0 तो 0 ही हो गया तुम्हारा, और 1 माइनस 0 तो 1 हो गया, और 5/3 माइनस 5/3 0 हो गया, और यह 0 0 1। अब देखो अपना मेन जो चैलेंज है वो ये, इसको सॉल्व करना है। R2 देखो क्या है हमारे पास -1/15 है, -5/3 इंटू -5/3, और R3 देखो क्या है मेरे पास 26/55 है, 26/55 है, ये हमारा है R3। तो 5/3 इंटू 26, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो, तो इसको सॉल्व अगर कर लिया जाए तो ये क्या आएगा 15 3 इंटू 55, एलसीएम आ रहा। अच्छा, तो अगर इससे 5 और इससे 3, तो 5 यहाँ से निकल गया, 3 यहाँ से निकल गया, ये 15 से डिवाइड होगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ से 11 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से -11 आ रहा है, और -130 आ रहा है, तो देखो कितना आ रहा है -141/165, ये आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसको हम लोग कर लेते हैं, और क्योंकि ये 3 से कट जाएगा तो कटा भी देते हैं, तो 5 3 जा 15, और ये अच्छा 3 से ही रहने देते हैं, यहाँ से 3 से 15 हो गया, और 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 7 3 जा 21, तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा -47/55। अच्छा, ये तो R2 में चेंज हो रहा है ना, तो हम लोग पहले R1 तो लिख लेते हैं 1/3 0 0। अच्छा, R2 में पहला हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, कितना आया -47/55। अब देखो R2 में क्या है तुम्हारा, यहाँ पे 1/5 है, ये 1/5 माइनस 5/3 इंटू, और R3 क्या है 12/55, तो यहाँ से 3 इंटू 55, अच्छा फिर 5 से डिवाइड कर दो, 11 11 3 जा 33, यहाँ से 33, यहाँ से 60, तो यहाँ पर कितना आ रहा है -27 3 इंटू 55, तो यहाँ से 9, तो -9/55 -9/55, ठीक है। अच्छा, और क्या लास्ट में देखो यहाँ 0, R3 में कितना हमारा 0 है, R2 में 0 -5/3 इंटू 5/3 इंटू, अच्छा यहाँ पर देख लो क्या है तुम्हारा, ये वाला 3/11, ठीक है,
तो -3/11 है ये, तो -3/11 है, तो ये -3/11 है, तो 0 5/3 -3/11, तो माइनस माइनस प्लस, ये 5/11 कर लो, ठीक है, तो ये 5/11 आ रहा है, ये 5/11 आ गया, ठीक है। चलो, और R3 तो जैसा का तैसा ही रहने वाला है, तो ये आ रहा है 26/55, 12/55 और -3/11, ऐसा चला। तो अभी हमारा ये 0 हो गया, अब इसको 0 करना है अपने को, तो अब अप्लाई कर लो यहाँ से, अप्लाई R1 माइनस 2/3 R3, तो देखो क्या आ रहा है, तो जैसे ही करेंगे यहाँ पर हम लोग R1 माइनस 2/3 इंटू 0, तो ये तो 1 हो गया, 0 माइनस 2/3 इंटू 0, ये 0 हो गया, और 2/3 माइनस 2/3 इंटू ये 0 हो गया, ये 0 0 और ये 1 हो गया, और ये सॉरी ये 0 1 और ये 0 हो गया, और 0 0 ये 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मेन क्या है तुम्हारा, अब इसको सॉल्व करना मेन है, तो हम थोड़ा इसको ले लेते हैं, इससे थोड़ा सा पेज छोटा पड़ जाता है, बट कोई बात नहीं है, देख लेते हैं हम लोग। इतना इंटू यहाँ पे ए भी लिखा हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ ए, ठीक है, ये ए रहने दो। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो R1 देखो मेरे पास क्या है, R1 है 1/3 माइनस 2/3 इंटू R3 देखो क्या है तुम्हारा 26/55, तो एलसीएम ले लिए 3 इंटू 55, तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा 3 से 55 माइनस 52, तो ये कितना आ रहा है 3/3 इंटू 55, तो 3 3 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 1/55, ये आ रहा है 1/55। अच्छा, फिर क्या आ रहा है तुम्हारा, यहाँ देखो R1 क्या है तुम्हारा 0 माइनस 2/3 इंटू R3 क्या है तुम्हारा 12/55, ठीक है, तो यहाँ से 3 4 जा 12, तो क्या हुआ -8/55, -8/55, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 0 माइनस 2/3 इंटू -3/11, तो यहाँ से कट के कितना आया, माइनस माइनस प्लस 2/11 आ रहा है, तो ये तुम्हारा 2/11, बाद बाकी सब कुछ भी नहीं है, अब सब मेरा जो है वही रहने वाला है, -47/55 -9/55 और 5/11, और यहाँ क्या है 26/55 12/55 और -3/11, तो दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स इक्वल्स टू। अच्छा, इसमें क्या कर सकते हो, देखो 55 सब में कॉमन है, तो 1/55 कॉमन भी ले सकते हो, तो 1/55 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -8, और क्योंकि 55 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से 55 कॉमन लिया तो -47, और ये क्या है तुम्हारा -9, और यहाँ से 55 लिए हैं तो इसमें 5 से तुमको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 25 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे 26, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 55 अगर कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -15 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा ए इनवर्स हो जाएगा, तो हम लोग ए इनवर्स डायरेक्ट यहाँ से लिख देते हैं, कॉमन नहीं लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तुम चाहो तो ले सकते हो 1/55 -8/55 2/11 -47/55 -9/55 और 5/11 और 26/55 12/55 और -3/11, ये हमारा आंसर है। तो ये सब बड़ा ध्यान से बनाने का है, तो थोड़ा ध्यान से बनाना। चलो हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, सॉल्यूशन। देखो हमारा जो इसमें ए है तुम्हारा, ए का वैल्यू क्या है 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4, ये हमारा है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं लेट ए इक्वल्स टू 1 2 -3
2 3 2 3 -3 -4 ये। और we know that a equals to IA, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज a क्या है तुम्हारे पास 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4 और I है तुम्हारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये है तुम्हारा a। तो इसको अपने को I बनाना है। तो चलो देखो इसको I बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो ये तो 1 है ही, इसको 0 बनाओ तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दो। अप्लाई R2 -2 R1 ऐसा कर दिए हम लोग। तो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा 1 2 -3 R2 -2 R1 तो 2 -2 कितना आ रहा है तुम्हारा 0 आ रहा है। और 3 -2 2 जब 4 -1 आ गया। और 2 माइनस प्लस 2 माइनस प्लस 2 3 जा 6 6 + 2 कितना आ रहा है 8 आ गया, ठीक है। अच्छा और 3 -4 ऐसा आ गया इक्वल्स टू 1 0 0। अच्छा R2 -2 R1 तो 0 -2 ये आ गया 1 0 0 0 1 तो ये -2 आ गया ये A, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं 0 कर लेते हैं। तो अप्लाई R3 -3 R1 तो यहाँ से देखो R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा 1 2 -3 0 -1 8। अच्छा 3 -3 क्या हो गया 0। अब -3 2 जा 6 -3 देख लो इसका। तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा R3 है -3 इंटू R1 क्या है तुम्हारा 2 तो -3 -6 कितना आ रहा है तुम्हारा -9, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया मेरा -9। अच्छा अभी R3 कितना है तुम्हारा -4 -3 इंटू R1 की जगह देखो -3 है तो -4 + 9 कितना आ रहा है 5। तो ये वाला चीज़ मेरा कितना आ गया 5 आ गया इक्वल्स टू अभी इधर लगा देते हैं 1 0 0 -2 1 0 और R3 -3 वाला 0 0 -3 इंटू 1 तो यहाँ -3 हो रहा है और ये तो 0 0 0 और ये तो 1 हो जाएगा और ये हो गया A, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो गया ये हो गया तुम्हारा। अब अगला देखो क्या करना चाहिए अपने को, क्या करना चाहिए ये 0 करना चाहिए। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो अप्लाई R1 + 2R2, ठीक है। तो क्या हो रहा है R1 1 + 2 इंटू 0 1 बचा और 2 + 2 इंटू -1 ये तो 0 हो गया। और ये देखो R1 की जगह कितना है मेरा -3 + 2 इंटू R2 की कितना 8 तो -3 + 16 तो कितना आ रहा है 13 आ रहा है। ये 13 आ गया, ठीक है। अच्छा अब बाद बाकी इधर भी देख लेते हैं और ये तो जैसे वही लिख लेंगे 0 -1 8 0 -9 5 और यहाँ देखो R1 + 2R2 तो R1 क्या 1 + 2 इंटू R2 -2 तो 1 -4 -3 तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा -3। और फिर देखो क्या है तुम्हारा R1 क्या है 0 + 2 इंटू R2 कितना है 1 तो ये क्या आ गया 2 तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा 2। और फिर देखो R1 कितना है तुम्हारा 0 और R2 भी 0 है तो बाकी सब ये 0 ही रह गया और ये रहा A हमारा। और R2 R3 तो जो है वही रह जाएगा तो -2 1 0 और -3 0 1 ऐसा हो गया। चलो ठीक है। अब देखो हम लोग को क्या करना चाहिए इसको 0 बनाना चाहिए, ठीक है। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देते हैं। अप्लाई R3 + 9R2 + 9R2 ये हम लोग ले लेते हैं। तो चलो देखो 1 0 13। अब देखो R2 में तो कोई चेंज नहीं होगा 0 -1 8
अब R3 क्या है तुम्हारा, R3 0 प्लस 9R2, अच्छा 0 थी तो 0 ही हो गया। और R3 देखो क्या है तुम्हारा -9, अच्छा यहाँ पे हमको माइनस करना चाहिए, ये -9 और +9 होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए -9, तो -9 -9 इंटू -1 तो +9, तो -9 +9 ये क्या हो गया तुम्हारा 0। और इस पर देखो तो क्या आ रहा है तुम्हारा 5 है, R3 9 इंटू R2 कितना 8 है, तो 5 - 72 -67, तो ये वाला आ गया -67। अब यहाँ देखो R1 R2 तो जो है वही रह जाएगा, -3 2 0 -2 1 0। अच्छा अब देखो R3 कितना है तुम्हारा -3 और -9 इंटू R2 क्या है तुम्हारा -2, तो -9 प्लस 18 15 हो गया यहाँ तुम्हारा। R3 फिर देखो क्या है तुम्हारा 0, -9 इंटू R2 क्या है तुम्हारा 1, तो ये आ गया तुम्हारा -9 और 1 -9 इंटू R2 क्या है तुम्हारा 0 है, तो ये बचा 1, ये हो गया तुम्हारा A। ठीक है, तो अभी यहाँ से इतनी दूर हम लोग पहुँच गए। अब देखो क्या करना चाहिए हमको कि पहले तो इसको 1 बना लेते हैं, तो इसको अप्लाई कर लेते हैं R2 माइनस R2, इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये 1 बन जाएगा मेरा। तो यहाँ से क्या आ रहा है 1 0 13 0 1 -8 0 0 -67। ठीक है, तो अभी यहाँ से इतना आ रहा है और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्या आ रहा है -3 2 0, अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई करो इसको 2 और माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1, क्या है तुम्हारा 1, ये है तुम्हारा A। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा ध्यान दो कि इसको 1 कर लेना चाहिए, तो अप्लाई R3 -1/67 R3। ठीक है, R3 में क्या कर रहे हैं -1/67 कर दे रहे हैं, जिससे ये क्या हो जाए तुम्हारा 1 हो जाए। तो अब देखो क्या आ रहा है, ये तो तुम्हारा ठीक है 1 0 13 0 1 -8 0 0 और ये 1 आ गया। और इधर देखो क्या हो गया मेरा 3 -3 2 0 2 -1 0। अच्छा -1/67 से करेंगे तो ये हो जाएगा -15/67 -9/-67, तो ये माइनस माइनस तो कट ही गया और -1/67 और ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब चलो हम लोग फिर अब इसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो -15/67 -9 माइनस कट गया ये और 9/67 हो गया। अच्छा अब हम लोग इस पर देखते हैं इसको 0 कैसे बनाया जा सकता है। इसको 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, अप्लाई R2 प्लस 8 R3। तो देखो R2 प्लस 8 R3 करने से क्या आ रहा है मेरा 1 0 13 R2 प्लस 8 R3, दोनों 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 प्लस 8 इंटू 0 1 ही हो गया और -8 प्लस 8 ये क्या हो गया 0 हो गया और ये 0 0 1। असली काम तो यहाँ पर हमारा है। चलो देखो अब थोड़ा अपने को रफ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा क्या है R2, चेक करो R2 क्या है यहाँ पे। अच्छा R1 तो पहले लिख लेते हैं हम लोग, R1 क्या है तुम्हारा -3 2 0। अच्छा अब R2 देखो क्या है तुम्हारा R2 2 है, तो R2 देखो 2 आ गया मेरा प्लस 8 इंटू R3 देखो क्या है तुम्हारा -15/67। तो चलो इसका एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, ये 67 हो गया और 67 2 जा कर लेते हैं, 7 2 जा 14 कैरी 1 13 1 34 अब -120, तो कितना बच रहा है 14/67। तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा 14/67। ठीक है, फिर आते हैं देखो, फिर R2 इसका एलिमेंट हो गया R2, अब -1 प्लस 8 इंटू R3 9/67, तो यहाँ से 67 -67 9 8 72, तो यहाँ से आया 5/67।
तो यहाँ से आ रहा है 5/67। और फिर क्या है तुम्हारा R2, देखो क्या तुम्हारा 0 है, तो ले लेते हैं 0 प्लस 8 इंटू R3 क्या है -1/67, तो क्या हो जाएगा -8/67। तो ये है तुम्हारा -8/67। और नीचे क्या है तुम्हारा -15/67 और 9/67 और -1/67, ऐसा आ गया। अब हमारे पास बस एक काम बच गया है, क्या, इसको 0 करना। तो इसको 13 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देते हैं। तो अप्लाई R1 माइनस 13R3, तो देखो क्या आ जाएगा 1 0 में 0 0 और 13 माइनस, ये भी 0 हो गया, 0 1 0 हो गया, 0 0 1 हो गया। अब असली काम यहाँ पर है। चलो देखो हम लोग करते हैं R1, देखो कुछ हम लोग रफ कर रहे हैं। तो R1 देखो मेरे पास कितना है, R1 है -13 इंटू R3 क्या है -15/67, तो 67 और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो 7 3 जा 21 कैरी 2, 6 3 जा 18 to 20 माइनस प्लस 15 3 जा 45 4 15 4 19, ऐसा आ रहा है। तो यहाँ से कितना -6/67 बचा, तो कितना बच गया -6/67। अब फिर देखो R1 क्या है तुम्हारा 2 -13 इंटू R3 क्या है तुम्हारा 9/67, ठीक है। यहाँ से आया 67 और 67 2 जा 7 14 कैरी 1 134 माइनस, ठीक है 13 9 जा 117 और कितना आ रहा है यहाँ से 17, तो 17/67 ऐसा आ जा रहा है मेरा। तो 17/67 ये आ गया तुम्हारा 17/67, सही है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो R1 कितना है इस बार 0, -13 इंटू -1/67, तो माइनस माइनस प्लस ये 13/67 और ये 14/67, ये 5/67 -8/67 -15/67 9/67 -1/67, ठीक है। तो हमारा देखो अब I इक्वल टू हो गया ना BA, तो A इनवर्स के लिए तुम डायरेक्ट यही लिख सकते हो -6/67 17/67 13/67 14/67 5/67 -8/67 -15/67 9/67 और -1/67, ये लिख सकते हो। या फिर 1/67 अगर बाहर ले लो, यही आंसर है तुम्हारा, बाहर ले लो तो अंदर में क्या बच जाएगा -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1, ये भी आंसर है तुम्हारा। तो ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, तो तुम दोनों में से जैसा चाहो वैसा यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या हमारा, सॉल्यूशन पहले ही बना देते हैं इधर हम। लेट A इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 3 - 1 - 2 2 0 - 1 3 - 5 0, ऐसा। We know that A equals to IA, तो दिस implies A क्या है हमारे पास 3 - 1 - 2 2 0 - 1 3 - 5 0 और I है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये A है हमारा, ठीक है।
तो अब थोड़ा देखो ध्यान से, इसको 1 बनाना है तो इसमें इसको माइनस कर देते हैं, अप्लाई। ठीक है, अच्छा उससे पहले ये ज़्यादा इजीली 0 बन सकता है, तो पहले इसमें इसको माइनस करके 0 बना देते हैं, फिर इसको 1 बना लेंगे। ठीक है, तो अप्लाई R3 माइनस R1, क्योंकि एक बार ये बदल जाएगा तो फिर इसको 0 बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो हम ऐसे ही बना देते हैं। तो 3 माइनस 1 माइनस 2, 2 0 माइनस 1। अच्छा 3 में 3 गया, क्या बचा 0, -5 प्लस 1 कितना बच रहा है -4, और 0 माइनस माइनस प्लस 2, ये आ गया। यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारा 1 0 0 0 1 0। अच्छा R3 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 हो गया, और 0 माइनस 0 0 आ गया, और ये 1, ये रहा A। अब इसको 1 बनाते हैं, इसमें इसको माइनस कर लेते हैं, अप्लाई R1 माइनस R2, इसमें इसको माइनस कर देते हैं अपन लोग। तो देखो क्या बन रहा है, 3 में 2 जा रहा है, 1 मिला। ठीक है, 3 में 2 जा रहा है, कितना बचा 1 बच गया हमारा। अच्छा -1 माइनस 0 तो -1 ही बचा, -2 प्लस 1 तो क्या बचा -1 बचा। ठीक है, ये है तुम्हारा 2 0 -1, और 0 -4 2। और चलो देखो अब इसको, R1 माइनस R2 करो, 1 -1 0 0 1 0 -1 0 1, ऐसा हो रहा है। ठीक है, 1 माइनस 0 1 0 -1 ऐसा आ गया। अब देखो क्या करना है हमको, इसको क्यों ना हम 0 करें, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देते हैं। तो अप्लाई R2 माइनस 2R1। तो यहाँ से चलते हम लोग 1 -1 -1, R2 2 माइनस 2, क्या आ रहा है तुम्हारा, ये 0 आ रहा है, और 0 यहाँ R2 0 -2 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस 2 आ गया ये तो, और -1 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये 1 आ गया, -1 माइनस माइनस प्लस 2 1 आ गया। ठीक है, तो 0 -4 2 ऐसा आ रहा है। इक्वल टू भी थोड़ा देखो ध्यान से, R1 माइनस R2 कर रहे हैं, R2 माइनस 2 R1 कर रहे हैं, तो R2 ये रहा। ठीक है, R2 ये रहा, -2 R1, तो 0 -2। अच्छा R1 तो जैसे वैसे लिख लेते हैं, 1 -1 0, R2 में 0 -2, तो -2, 1 माइनस माइनस प्लस 2 3 हो गया, और 0 -0 तो 0 ही हो गया, -1 0 1 ऐसा है। ठीक है, तो इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो R1 माइनस R2, ये हमारा ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब काम क्या करना चाहिए अपने को, पहला काम तो इसको हमको 1 बनाना चाहिए, ये 1 बनेगा तो फिर मेरा इजीली सारा काम होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको 1 बनाते हैं, इसको 1 बनाने के लिए 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अप्लाई R2 1/2 R2। देखो इससे फायदा क्या आ गया तुम्हारा, 1 ये 1 है, -1 0 1/2 इंटू R2, 1 आ गया, और ये 1/2 हो गया, 0 -4, और ये 1/2 हो गया, सॉरी ये 2 है, और यहाँ पे 1 -1 0, और 1/2 इंटू, तो ये -1 3/2 0 -1 0 1, और ये A है। चलो ठीक है, अब अपने को क्या करना चाहिए, इसको 0 बना लेना चाहिए, तो इस दोनों को ऐड कर दो, अप्लाई R1 प्लस R2। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, 1 प्लस 0 1 आ गया, वन प्लस 0 कितना आ रहा है, 1 आ गया, और -1 प्लस 1 क्या आ रहा है तुम्हारा, 0 आ रहा है, और -1 प्लस 1/2, तो -1 प्लस 1/2 तो 1/2 आ जाएगा, और 0 1 1/2। ठीक है, 0 1 1/2, और ये आ रहा है 0 -4 2। अच्छा इधर R1 प्लस R2 कर रहे हैं हम लोग, इस दोनों को 1 -1 तो 0 हो रहा है, -1
प्लस 3/2 तो 1/2 हो गया, -1 + 3/2 1/2, 0 + 0 तो 0 ही हो रहा है, ये तो a आ रहा है, -1 3/2 0 -1 0 1 ऐसा आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करना चाहिए अपने को क्या करना चाहिए कि इसको 0 करना चाहिए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, अप्लाई R3 प्लस 4R2, तो देखो R1 R2 तो जैसा का तैसा रहने वाला है, 1 0 -1/2, R2 भी 0 1 1/2 ही रहेगा। अभी यहाँ 0 + 4 × 0 तो ये 0 हो गया, -4 + 4 ये 0 हो गया, और यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग रफ कर लेते हैं। तो R3 देखो क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 + 4 × R2 कितना है तुम्हारे पास 1/2, तो ये क्या आया 2 2 जाए तो ये 4 आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है, तो 2 + 2 ये क्या आ रहा है तुम्हारा 4 आ गया, ये क्या है तुम्हारा 4 आ गया। ठीक है, और चलते हैं आगे। अब आगे देखो, R1 में तो कुछ नहीं, 0 1/2 0 है, और R2 में भी कुछ नहीं, -1 3/2 0 है। R3 में क्या करना है अपने को, R3 देखो अभी यहाँ करते हैं R3, तो R3 क्या है तुम्हारा -1 + 4 × R2 -1, तो -1 - 4 कितना आ रहा है -5 आ रहा है, -5। ठीक है, अच्छा अब फिर R3 क्या है 0 + 4 × R2 क्या आ रहा है 3/2, तो 2 3 2 या क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, फिर R3 देखो क्या 1 + 4 × R2 क्या है तुम्हारा 0 है, तो ये तो 1 ही रह गया, ये a आ गया। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना चाहिए अपने को, इसको 1 लाना चाहिए, पहले सबसे पहले इसको 1 लाना चाहिए। तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे हम, 4 से इसको डिवाइड करते हैं, तो अप्लाई R3, तो R3 क्या है तुम्हारा, R3 हमारा 1/4 R3, तो 1 0 -1/2 0 1 1/2, अब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 0 और ये 1 आ रहा है, और यहाँ आ रहा है 0 1/2 0 -1 3/2 0, और 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो -5/4 6/4 और 1/4 हो रहा है। ठीक है, ये a रहा है ना। अब देखो क्या करना चाहिए, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे, ये 0 हो जाएगा, अप्लाई R2 -1/2 R3, तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा 1 0 -1/2, और R2 -1/2 R3 करेंगे तो ये तो 0 ही रह गया, ये 1 ही रह गया, और 1/2 -1/2 × 1 तो ये 0 हो गया, और ये 0 0 1 हो गया। असली काम यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है, R1 तो कुछ नहीं, 0 1/2 0 है। अब चलो देखो R2 क्या है तुम्हारा -1 है, R2 क्या है तुम्हारा -1 -1/2, और R3 कितना है -5/4, तो -1 + 5/8, तो -3 + 5/8 + 5/8, तो -3/8, तो यहाँ पर आ गया -3/8। ठीक है, ये हमारा -3/8 हो गया। अब चलो आगे देखते हैं क्या होता है। दूसरा क्या करना चाहिए, यहाँ देखो R2 क्या है तुम्हारा 3/2 है, 3/2 -1/2, और R3 कितना है, अच्छा इसको काट भी सकते हैं ना, 3 2 जा 6 2 2 जा 4, तो माइनस क्या है तुम्हारा 3/2 है, 1/2 × 3/2, तो 3/2 - 3/4, तो ये तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 6 - 3, तो 3/4 आ रहा है यहाँ पे, ये 3/4 है। ठीक है, और फिर देखो R2 क्या है तुम्हारा 0 -1/2, R3 क्या है 1/4, तो -1/8 है, ऐसा आ गया, तो -5/4 3/2 1/4 ऐसा आ रहा है तुम्हारा। ठीक है,
अच्छा, अब देखो ये काम हो गया। अब इसको हमको 0 करना है, ये ए तो यहाँ है, अप्लाई R1 प्लस 1/2 R3। ऐसा करने से देखो क्या हो रहा है तुम्हारा, ये 1 0 और -1 प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1/2 0 0 1 0 0 0 1। ये तो हो गया मेरा इधर, और इधर जो आएगा यही अपना आंसर रहेगा। तो देखो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। R1 देखो क्या मेरा 0 है, प्लस 1/2 और R3 क्या है तुम्हारा -5/4 है, तो -5/8 आ गया। ठीक है, फिर देखो R1 कितना है 1/2 प्लस 1/2 R3 क्या है तुम्हारा 3/2, तो यहाँ पे 1/2 प्लस 3/4, तो 4 ले लो, तो क्या आ रहा है 2 प्लस 3, तो 5/4 हो रहा है, 5/4 हो रहा है। और फिर देखो यहाँ पर क्या है 0 प्लस 1/2 R3 क्या है 1/4, तो ये क्या आ रहा है 1/8 आ रहा है, 1/8, तो -3/8 3/4 -1/8 -5/4 3/2 और 1/4, ये तुम्हारा आ गया। तो अब थोड़ा अगर तुम देखो ध्यान से, तो मेरा आंसर तो यही हो गया। तो दिस इम्प्लाइज A इनवर्स इक्वल टू, लेकिन इसको और हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, तुम कर लेना अपने से, -5/8 5/4 1/8 और -3/8 3/4 -1/8 -5/4, ठीक है, 3/2 और 1/4। तो इसको तुम मॉडिफाई और कर सकते हो, यही आंसर हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि देखो सब में का एलसीएम 8 हो रहा है, 8 बाहर निकाल लोगे तो तुम्हारा अलग आंसर आ जाएगा, बट ये आंसर ही मेरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 हम बना रहे हैं, सॉल्यूशन। लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 2 5 7 -2 -4 -5। तो we know that A equals to I है, तो दिस इम्प्लाइज A कितना है तुम्हारा 1 2 3 2 5 7 -2 -4 -5, और I क्या है तुम्हारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये रहा A। अच्छा चलो, ये तो 1 है ही है, इसको 0 कर लेते हैं, इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये 0 हो जाएगा। तो अप्लाई R2 प्लस R3, ठीक है, R2 प्लस R3। तो यहाँ से क्या कर ले रहे हैं हम लोग 0 कर ले रहे हैं। तो थोड़ा देखो, तो 1 2 3 और इस दोनों को जोड़ेंगे, 2 -2 तो 0 आ गया, और 5 -4 1 आ रहा है, और 7 -5 2 आ रहा है, -2 -4 -5 इक्वल्स टू 1 0 0 R2 प्लस R3 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 और 0 0 1, ऐसा आ गया। ठीक है, तो अब थोड़ा देखो इसको ध्यान से, क्या करना चाहिए, इसको अपने को 0 बनाना चाहिए। तो अप्लाई, इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, R3 प्लस 2R1, ऐसा हो रहा है, R3 प्लस 2R1। तो अब देखो ध्यान से, 1 2 3 और यहाँ देखो ध्यान से 0 1 2 और यहाँ पे -2
प्लस 2 तो 0 आ गया, -4 और प्लस 2 2 जा 4 तो ये भी 0 आ गया, -5 प्लस 3 2 जा 6 ये क्या आ गया 1 आ गया। तो ये तो जल्दी से लग रहा है बनने वाला है। और यहाँ पे 1 0 0 0 1 1 और 0 प्लस 2 इंटू 1 2 तो 0 हो गया और 1 तो ये 1 हो गया, ऐसा आया। अच्छा, अब बहुत इजीली इसको हम लोग क्या कर पाएंगे, 1 बना पाएंगे, सॉरी 0 बना पाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देते हैं। अप्लाई R1 माइनस 2R2, तो देखो R1 माइनस, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 तो 1 ही हो गया, 2 माइनस 2 ये 0 हो गया, 3 अब माइनस 2 2 जा 4 तो -1 आ गया, और ये 0 1 2 0 0 1, और इधर भी वही कर लेते हैं, R1 माइनस तो 1 ही आ गया, 0 माइनस 2 तो -2, 0 माइनस 2 तो -2, और यहाँ पर A है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहा तुम्हारा 0 1 1 और 2 0 1। चलो ठीक है, अब क्या करना चाहिए, इसको 0 बना सकते हैं हम लोग, इस दोनों को ऐड कर दो, ये 0 बन जाएगा। और अप्लाई R1 प्लस R3, तो देखो क्या आ रहा है 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 -1 प्लस 1 0 0 1 2 0 0 1, और यहाँ भी हम लोग R1 प्लस R3 कर रहे हैं, तो 1 प्लस 2 3 -2 प्लस 0 -2 -2 प्लस 1 -1, और ये रहा अपना A 0 1 1 2 0 1, ठीक है। अच्छा, अब बस इसको 0 करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देते हैं, आ जाएगा हमारा। तो देखो अप्लाई R1 R2 माइनस 2R3, तो अभी देखो क्या आ रहा है तुम्हारा R2 माइनस 2R3, देखो R2 माइनस 2R3, तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा 1 0 0, R2 क्या है तुम्हारा 0 माइनस 0 तो ये 0 1 माइनस 0 1, और 2 माइनस 2 क्या होगा 0 0 0 1, ऐसा आ रहा है इक्वल टू। अब आगे बढ़ जाओ, ये क्या है तुम्हारा 3 माइनस 2 -1। अब देखो R2 0 माइनस 2 इंटू 2 -4, और 1 माइनस 0 तो 1 ही आ गया, और ये भी 1 ही आ गया, 1 माइनस 2 सॉरी 1 माइनस 2 तो -1 आ गया, 2 0 1 A, ठीक है। हो गया तुम्हारा ये I, हो गया तुम्हारा ये B, हो गया A। तो दिस इंप्लाइज A इनवर्स इक्वल टू क्या है तुम्हारा 3 माइनस 2 -1 -4 1 -1 और 2 0 1, ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पर चलते हैं। देखो 13 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है 3 0 -1, ये क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा। 3 0 -1 2 3 0 0 4 1, ठीक है 0 4 1। तो अब आगे देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। लेट A इक्वल्स टू 3 0 -1 2 3 0 0 4 1, ठीक है। तो ये हमारा वी नो दैट, हम लोग जानते हैं A इक्वल्स टू कितना होता है, I A होता है, ठीक है। A इक्वल्स टू
आइए, तो दिस इम्प्लाइज 3 0 -1 2 3 0 0 4 1 इक्वल टू आई क्या है तुम्हारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये क्या है तुम्हारा ए है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको 1 बनाना है, तो इसमें इसको माइनस कर लो, इजीली बन जाएगा 1। अप्लाई R1 माइनस R2, तो क्या आ रहा है तुम्हारा यहाँ से 3 में 2 गया, 1 बचा, 0 -3 आ रहा है, -1 -0 -1 ही आया, 2 यहाँ R1 माइनस R2 करो तो 1 -0 1 आ रहा है, 0 -1 -1 0 -0 0 आ गया, A 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अच्छा अब इसको 0 बनाना है अपने को, क्या करना चाहिए 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना चाहिए। अप्लाई R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से 1 -3 -1 2 -2 0 आ गया, 3 माइनस माइनस प्लस 6, तो 3 माइनस माइनस प्लस 6 कितना आ रहा है 9 आ रहा है, और 0 माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। ठीक है, 0 4 और 1 है हमारे पास, और यहाँ क्या है R1, तो देखो वही 1 -1 0 R2 माइनस 2 R1 0 -2 R1, तो -2 आ रहा है, 1 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया ये, और ये 0, ये तो 0 -0 0 ही हो जाएगा, 0 0 1 ये रहा। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना चाहिए, इसको 1 बनाना चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। अप्लाई R2 माइनस 2R3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 -3 -1 और 0 9 -8 1 आ रहा है, 2 -2 ये भी 0 आ गया तुम्हारा, और 0 4 1 इक्वल्स टू 1 -1 0। अब देखो 1 -1 0, अब देखो क्या है तुम्हारा -2 -2 इंटू 0, तो ये -2 ही रह गया, 3 ये तो 3 ही रह गया, और 0 -2 ये -2 हो गया। ठीक है, और ये तुम्हारा 0 0 1, ऐसा ये है तुम्हारा ए। अच्छा अब क्या करना चाहिए अपने को, इसको 0 बनाना चाहिए। अप्लाई R3 माइनस 4R2, तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा 1 -3 -1 और R3 माइनस 4R2, तो R3 माइनस 4R2, तो ये तो 0 1 0 ही हो गया, तो R3 0 माइनस 4R2, तो 4 माइनस 4R2, तो 4 0 आ गया, ये 1 आ गया, और यहाँ देखो क्या तुम्हारा 1 -1 0, तो -2 3 -2। ठीक है, और R3 माइनस 4R2, तो R3 0 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, और ये क्या है तुम्हारा 0 माइनस 4 3 जा 12, और ये 1 माइनस माइनस प्लस 8 क्या रहा है 9, और ये है A। अच्छा अब क्या करना चाहिए, इस दोनों को ऐड कर दें, ये 0 हो जाएगा। अप्लाई, ऐड कर रहे हैं हम लोग इस दोनों को, R1 R2 0 + 4 2 8। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है तुम्हारा R1 + R3, देखो क्या है तुम्हारे पास R1 + R3 1 -3 -1 + 1 0 0 1 0 0 0 1, R1 + R3 1 + 8 क्या हो गया तुम्हारा 9 आ गया, 1 + 8 9 -1 -12
-1 -12 -13 0 +9, तो ये तो 9 आ रहा है, और यहाँ -2 3 -2 आ रहा है, और 8 -12 और 9 आ रहा है, और ये A। ठीक है। अच्छा अब देखो क्या इसको 0 करना है, अप्लाई कर लो, अप्लाई R1 प्लस 3R2, तो देखो क्या आ रहा है, 1 + 0 1 -3 ये 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी देखो यहाँ क्या आ रहा है, R ये क्या है तुम्हारा 9 -3 2 = 6, तो -9 - 6 कितना बचा 3, और -13 3 3 = 9, तो क्या बचा -4, और 9 -6 कितना बचा 3, और -2 3 -2 8 -12 9, और ये A। तो आ गया तुम्हारा I = BA। तो दिस इम्प्लाइज A इनवर्स कितना है हमारा, और 3 -4 3 -2 3 -2 8 -12 9। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 था, और मेरा एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाएंगे। अच्छे से इसको बनाना है, पेशेंस रखना है इसको बनाने में, क्योंकि ये जो है ऐसा ही चैप्टर है जिसमें कि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाए तो पूरा का पूरा सम गलत हो जाता है। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि इसका प्लस माइनस में गलती ना हो पाए। ठीक है, चलिए बाय।